नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हरियाणा सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 2016 की अगली एपिसोड पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम रूल 8 और रूल 9 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एपिसोड नंबर 8 और एपिसोड नंबर 10 इन्हीं रूलों पर आपने देखे हैं और उनको बड़े सराहा भी है, अच्छे अच्छे कमेंट आपने भेजे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस तीसरे एपिसोड की, कंडक्ट रूल की। रूल 8 देखिए आप अपने स्क्रीन पर। टाइटल है सैंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू नियर रिलेटिव। कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो किसी भी पोस्ट का है, मेनली तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तात्पर्य है यहाँ जो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करने के लिए जिनको असाइनमेंट दी हुई था, जिनकी ड्यूटी है, मेन तो वो है। लेकिन फिर भी कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाते हैं उस ऑफिस के जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मेनली यहाँ तात्पर्य सिर्फ उसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से है जो सीधा संबंध जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्रीमेंट गवर्नमेंट के ब्याह पर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहा है किसी भी विषय पर, टेंडर के माध्यम से या और अदरवाइज, और वो साइन करता है उस पर या उसकी प्रोसेसिंग में हिस्सा है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो नहीं कर सकता। कैसे? नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जब वो अपनी सरकारी सेवा का निर्वहन कर रहा है, सरकारी ड्यूटी दे रहा है, उस समय की बात है, उस समय डील विद एनी मैटर और गिव और सैंक्शन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू एनी अंडरटेकिंग और एनी अदर पर्सन if any member of his family is employed in that undertaking or under that person। उस से नहीं कर सकता, उस ठेकेदार से नहीं कर सकता या उस इंस्टीट्यूशन से नहीं कर सकता जिस इंस्टीट्यूशन में कर्मचारी का कोई रिश्तेदार वहाँ नौकरी कर रहा है या उसकी अपनी फर्म है। कहने का भाव ये है कि कोई भी कर्मचारी अपने रिश्तेदार को वो लाभ नहीं दे सकता अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए, अर्थात कोई भी एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकता। किसका? जहाँ पे उसका अपना रिश्तेदार, कोई अपना भतीजा, कोई अपना भाई, कोई अपनी बेटी, कोई और रिश्तेदार वहाँ नौकरी करता है या वहाँ मालिक है, उसको नहीं कर सकता। और इफ ही और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज इंटरेस्टेड इन सच मैटर और कॉन्ट्रैक्ट इन एनी अदर मैनर, या उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई फैमिली मेंबर किसी अन्य तौर पर भी इसमें इंटरेस्ट रखता है, इसमें दिलचस्पी रखता है कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ नहीं कर सकता। अर्थात कोई रिश्तेदार खड़ा होकर कह देगा जी ठीक है मेरा दोस्त है उसको दे दो, ऐसा नहीं। The government employee shall refer every such matter or contract to his official superior and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instruction of the authority to whom the reference is made। अब बात आती है कि सरकार ने काम कराना है और किसी ना किसी का कहीं रिश्तेदार आ भी जाता है उस ठेकेदार की कंपनी में या किसी कंपनी में जहाँ से आप लेना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो वहाँ कहा कि नहीं कर तो दिया जाए, लेकिन वो कर्मचारी नहीं साइन कर सकता। सीधे तौर पे वो क्या करेगा? अपने सुपीरियर अथॉरिटी को भेज देगा रेफरेंस लगा के कि साहब वहाँ पे तो मुझे दिक्कत है साइन करने में क्योंकि वहाँ पे मेरे संबंधी बैठे हैं, इसलिए इसको मैं नहीं साइन कर सकता, आप साइन करें। अब वो सुपीरियर अथॉरिटी साइन कर दे क्योंकि गवर्नमेंट के काम तो करने हैं। अब रेट किसी का आ गया, लोवेस्ट आ गया, तो उसको छोड़ नहीं सकते। संवैधानिक तौर पे वो उसका एंटाइटल है टेंडर लेने का, वो ठेकेदार या वो कंपनी। तो उस मामले में कहा गया अपने वो एम्प्लॉय जो है ना अपने सुपीरियर अथॉरिटी से साइन करा दे, वो खुद ना करे। ये बचाव है। कंडक्ट ऐसा एम्प्लॉय का बताया गया, एम्प्लॉय का ऐसा कंडक्ट होना चाहिए। रूल नंबर 9, ये रूल थोड़ा सा पेचीदा सा है, इसको समझने वाली बात है।
टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, राजनीति में और चुनाव में हिस्सा लेना, टेकिंग पार्ट, चाहे राजनीति हो, कहीं प्रचार प्रसार हो किसी का पार्टी का, या कहीं मेंबरशिप तो नहीं ले रखी किसी एम्प्लॉय ने किसी पार्टी की, उसके बारे में चर्चा कर रहा है, और चुनाव में हिस्सा लेना अर्थात खुद इलेक्शन लड़ने के बारे में वो बात की है। इसका सब रूल 1 कहा है, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी, आप देखिए अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं आपको, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी ए मेंबर ऑफ or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, nor shall take part in or subscribe in aid of or assist in any other manner any political movement or activities। कहता कोई भी कर्मचारी ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना किसी राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकता, राजनीति में नहीं हिस्सा ले सकता, अर्थात कहीं कोई लेक्चर नहीं दे सकता किसी स्टेज पर, कहीं प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, और ना ही किसी को सहायता कर सकता है, किसी भी प्रकार की, आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, कोई सहायता नहीं कर सकता, और ना ही उसको असिस्ट कर सकता है किसी भी तरह से, और ना ही किसी पॉलिटिकल मूवमेंट या एक्टिविटी में हिस्सा ले सकता है। सीधी बात है कि राजनीति में तो हिस्सा ले ही नहीं सकता। यह भी नहीं है कि परमिशन से हो, कहता ले ही नहीं सकता। सब रूल 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एंडेवर टू प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन और सब्सक्राइब इन एड ऑफ और असिस्टिंग इन एनी अदर मैनर any movement of activity which is or tends directly or indirectly to be subversive of the government as by law established, and where a government employee is unable to prevent a member of his family from taking part in or subscribe in aid of or assisting in any other manner any such movement of activity, he shall make a report to that effect to the government। कहता है उसके फैमिली मेंबर भी नहीं कर सकता ये। अब फैमिली मेंबर कौन है? जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं फैमिली मेंबर, उसके बेटे बेटी, डिपेंडेंट जो हैं उसके, जो डिपेंडेंट नहीं है वो उसकी फैमिली मेंबर नहीं है। वो कुछ भी करें, जो डिपेंडेंट नहीं है अपने मालिक हैं मर्जी के, कुछ भी कर सकते हैं जो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो उसकी फैमिली के मेंबर नहीं है। केवल वही फैमिली मेंबर जो उस पर डिपेंड करते हैं, वो भी कहीं भी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते, एड नहीं कर सकते, असिस्ट नहीं कर सकते, किसी की प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, वो जो कि सरकार के खिलाफ बातें जाती हों, इस प्रकार की कोई नहीं कर सकते। सरकार के हक में तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो सरकार के हक की बात करेगा ना, सरकार के खिलाफ कुछ भी बात नहीं कर सकते। और कहता है यदि वो कर्मचारी उसको रोकने में असफल है, अपने फैमिली मेंबर को ऐसा करने से रोकने में असफल है, तो अब वो क्या करे? वो कुछ कर नहीं सकता। तो उसके बारे में कहा है कि वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दे कि जी ऐसा ऐसा मेरा फैमिली मेंबर कर रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। सब रूल 3, if any question arises whether a party is a political party or whether any organization take part in politics or whether any movement of or activity fall within the scope of sub rule 2, the decision of the government thereon shall be final। कहता है कि ये जो अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कौन सी पॉलिटिकल मूवमेंट है और कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो इस सब रूल 2 में जो बताई गई है उसमें फॉल करती है। इसके बारे में जो डिसीजन है वो सरकार का फाइनल है। सरकार ही डिसाइड कर सकती है कि ये पॉलिटिकल है। अब एम्प्लॉय तो कहेगा ये पॉलिटिकल नहीं है जी, तो सरकार ने डिसाइड करना है कि ये इसकी गतिविधि पॉलिटिकल है, जो मूवमेंट कर रहा है वो पॉलिटिकल है या नहीं है। सब रूल 4, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल कन्वेस और अदरवाइज इंटरफेयर विद और यूज हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद और टेक पार्ट इन एनी इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी। कहता कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ना तो कन्वेंस कर सकता, प्रचार प्रसार नहीं कर सकता किसी का भी, किसी भी पार्टी का, किसी भी इलेक्शन का, चाहे वो
विधायिका का हो, लेजिस्लेचर का हो, या लोकल स्थानीय प्रशासन का हो, लोकल गवर्नमेंट का, अर्थात एमसी वगैरह का हो या एमएलए का चुनाव हो, इनमें नहीं कर सकता। या एमपी का हो, लेजिस्लेचर में एमपी और वो सारे आते हैं। ना वहाँ इंटरफेयर कर सकता, ना वहाँ प्रचार प्रसार कर सकता किसी की। अब हेलना भी नहीं कर सकता, किसी के खिलाफ बोल जाए कि नहीं तुम्हारी पार्टी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता वो। और ना ही अपने पद का इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल सकता, ये भी बात है। प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट, बशर्ते कि कर्मचारी क्या करेगा, ए क्वालिफाइड टू वोट एट सच इलेक्शन may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted. अब प्रचार प्रसार के अलावा क्या कर सकता है? वो कहता है अपनी वोट दे सकता है जहां उसकी इच्छा है, लेकिन वो अपनी वोट के बाद वोट को बता नहीं सकता, बताएगा नहीं कि मैंने कहाँ वोट दी, कहाँ नहीं दी, किसको वोट दी, किसको नहीं दी। वो ऐसा नहीं दर्शाएगा। उसको वोट देने का अधिकार है, संविधान ने दिया है, वो वोट दे सकता है अपनी जाकर के वहां चुनाव पोलिंग बूथ पर। क्लास बी चौथे का, शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव कंट्रामीन्ड the provision of this sub rule by reason only that he has assisted in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law or the time being in force. और जब उसको सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ड्यूटी दी जाती है इलेक्शन को पूरा कराने में, कहीं पोलिंग अफसर की ड्यूटी दी जाती है, प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी दी जाती है, या कहीं काउंटिंग में ड्यूटी दी, या किसी अन्य और कोई ड्यूटी, इलेक्शन से प्रोसेस से संबंधित कोई ड्यूटी यदि उसको कानून के द्वारा दी जा रही है, तो उसमें भी यही मानना जाएगा कि वो पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा, इसमें नहीं है, लेकिन वो ड्यूटी दे सकता है, और इसमें कंट्रामींड नहीं मानना जाएगा कि वो इन जो ये प्रावधान है इस रूल के, उनकी उल्लंघना नहीं कर रहा उस वक्त जब वो इलेक्शन की ड्यूटी पर होगा, क्योंकि वो लॉ के बिहाफ पर काम कर रहा है, लॉ ने उसको ड्यूटी दी है। आगे एक्सप्लेनेशन दिया दोस्तों, इसमें कहा है दी डिस्प्ले बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन हिज पर्सन, व्हीकल और रेजिडेंस of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this rule, sub rule. दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन समझने वाली बहुत बड़ी बात है। कहता कोई भी कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर अपने, ना तो अपने व्यक्तित्व पर, अर्थात कहीं कोई किसी प्रकार का सिंबल लगाएगा किसी भी पार्टी का, अपने व्हीकल पर नहीं लगाएगा, और ना ही अपने मकान पर लगाएगा जहां उसका रेजिडेंस है। किसका? इलेक्टोरल सिंबल, जो चुनाव का चिन्ह होता है किसी भी पार्टी का, चुनाव चिन्ह जो है, अर्थात कि कोई झंडा, कोई उसके बैज के रूप में या कपड़े पे कोई प्रिंट के रूप में नहीं कर सकता, सिंबल नहीं लगाएगा। चुनाव चिन्ह अर्थात किसी भी प्रत्याशी का या किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह ना अपने व्हीकल पर लगाएगा, ना अपने व्यक्तित्व पर लगाएगा, और ना ही अपने मकान पर लगाएगा। ये अगर जो ऐसा करता है तो वो इन्हीं रूलों में समझा जाएगा कि वो उल्लंघना कर रहा है। तो ये था इलेक्शन से और राजनीति से संबंधित रूल, कंडक्ट का, एम्प्लॉय का। तो दोस्तों ये कंडक्ट रूल की बात हुई। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि कंडक्ट रूल समझना, गहराई से समझना है हमें, इसीलिए मैं 2-2 रूल, 3-3 रूल आपको हर वीडियो में देता रहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबा करके सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार।